हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम जो एमए और एमएससी फाइनल में क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशियनोग्राफी में अपन जो टॉपिक अपना चल रहा था जलवायु का वर्गीकरण, जो अपने कोपेन के अनुसार विश्व जलवायु के वर्गीकरण में अपन ने उसके दो पार्ट अपन ने पढ़ लिए थे, ए और बी, यानी उष्णकटिबंधीय भूमध्य सागरीय आर्द्र जलवायु के बारे में और मरुस्थलीय जलवायु के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बाद में आज अपन पढ़ेंगे जो मिस्टर कोपेन के जो जलवायु वर्गीकरण का जो थर्ड पार्ट है, उसको इंग्लिश के कैपिटल लेटर्स सी से इसको इंडिकेट किया था और वो अपने पास में उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इसका तीसरा पार्ट अपने पास में उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु, यानी कि तीसरा इसका जो पार्ट है वो अपने पास में तीसरा जो भाग था उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु है, जो अपने विश्व जलवायु वर्गीकरण में कोपेन ने दिया था। और इसमें उन्होंने बताया कि इसको उष्ण शीतोष्ण जलवायु भी कहा जाता है, यानी अपन कह सकते हैं कि जलवायु प्रदेश को उन्होंने इस उष्ण शीतोष्ण जलवायु के नाम से भी इसको जाना गया था। इन्होंने बताया कि इस जलवायु प्रदेश में जो अधिकतम तापमान है, अधिकतम जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा। 18 डिग्री सेल्सियस से जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा और -3 डिग्री सेल्सियस से और -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। तो पहले अपने पास में क्या गया, तापमान। तापमान कितना है 18 डिग्री सेल्सियस, यानी वर्ष के सबसे ठंडे महीने का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम रहेगा और -3 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिक पाया जाएगा। इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु दोनों क्या होती हैं, बराबर होती है। दोनों क्या होगी, बराबर पाई जाती हैं, बराबर होती है। ये इसकी तीन मुख्य विशेषताएं। पहली, इसको उष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। तापमान के अनुसार अपन बात करें तो सबसे ठंडे महीने का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से कम और -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु यहाँ पर लगभग बराबर पाई जाती हैं। अगर वर्षा के वितरण की अगर हम बात करते हैं, यानी किसकी, वर्षा के वितरण, इस वर्षा के वितरण के आधार पर अपने पास में उष्ण शीतोष्ण जो आर्द्र जलवायु प्रदेश हैं इसको मुख्य रूप से 6 भागों में बांटा गया है। यानी कि किसके आधार पर, वर्षा के वितरण के आधार पर उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु प्रदेश को, सी जलवायु प्रदेश को 6 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला है अपने पास में CF, वर्ष पर्यंत उष्ण शीतोष्ण जलवायु, यानी कि पहला अपने पास में है CF, यानी वर्ष पर्यंत उष्ण शीतोष्ण जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। इसकी जो विशेषता है, इसकी जो पहली विशेषता है कि इसमें कोई भी माह शुष्क नहीं रहता, अर्थात वर्ष भर यहाँ पर अच्छी बारिश होती है। जो सबसे सूक्ष्म यानी ग्रीष्म ऋतु का सबसे सूक्ष्म महीना होता है उसमें भी 3 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। यानी कि अपन पहला जो वर्ष पर्यंत उष्ण शीतोष्ण जलवायु प्रदेश हैं उसकी अगर अपन बात करते हैं, किसके आधार पर डिवाइडेशन हुआ था, वर्षा के वितरण के आधार पर हुआ था। तो वर्षा की अपन बात करते हैं कि यहाँ पर जो साल भर यानी बारिश होती है, यानी वर्ष का कोई भी महीना यहाँ पर शुष्क नहीं पाया जाता है। यह अपन निम्नतम बारिश की बात करते हैं, ग्रीष्म ऋतु के सबसे सूक्ष्म महीने की अगर बात करते हैं तो उसमें भी 3 सेंटीमीटर से अधिक वहाँ पर बारिश होती है। इसी वजह से इस CF जो उष्ण जो अपने पास में शीतोष्ण जलवायु प्रदेश हैं इसको अर्ध शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है, या अर्ध मध्य तापीय शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अर्ध शीतोष्ण जलवायु क्षेत्र या अर्ध मध्य तापीय जलवायु क्षेत्र के नाम से भी इसको जाना जाता है। कौन से को, CF। उसके बाद में अपने पास में है CS, वर्ष भर उष्ण शीतोष्ण जलवायु,
अब देखो कि यहाँ पर अपने पास में क्या आ गया, कैपिटल एस। अपने जो स्मॉल लेटर्स का जो मिस्टर कोपेन ने यूज़ किया था उसमें एस किसको इंडिकेट कर रहा था कि वहाँ पर ग्रीष्म ऋतु होगी, लेकिन कैसी होगी, शुष्क होगी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि इस जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु क्या रहेगी, शुष्क रहेगी। यानी कि CS जो जलवायु प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु शुष्क रहेगी। ग्रीष्म ऋतु के शुष्कतम महीने में जो बारिश होगी वो 3 सेंटीमीटर से कम पाई जाएगी। अपन कह सकते हैं कि शीत ऋतु के सबसे आर्द्र महीने में ग्रीष्म ऋतु के सबसे शुष्कतम महीने से 3 गुना अधिक बारिश वहाँ पर होगी। यानी कि कौन से में, शीत ऋतु में। यानी अपन कह सकते हैं कि CS जलवायु जो अपने पास में प्रदेश हैं उसमें शीत ऋतु में बारिश होती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु वहाँ पर शुष्क पाई जाती हैं। इस प्रकार की जलवायु की बात करते हैं तो ये जो जलवायु है भूमध्य सागर के आसपास, भूमध्य सागर के आसपास पाई जाती हैं। इसके अलावा काला सागर इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यानी कि इन क्षेत्रों में CS अपने पास में जो जलवायु पाई जाती है। कहाँ पर, भूमध्य सागर के आसपास, काला सागर, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया का जो भाग है वहाँ पर अपने पास में वर्ष भर उष्ण शीतोष्ण CS जलवायु वहाँ पर पाई जाती है। उसके बाद में नंबर 3 है CW। यहाँ पर स्मॉल w आ रहा है। W क्या था, विंटर। यानी यहाँ पर शीत ऋतु क्या रहेगी, शुष्क रहेगी। तो इसकी क्या विशेषता हो जाएगी, यानी कि इसमें जो शीत ऋतु क्या रहेगी, शुष्क रहेगी। और शीत ऋतु के सबसे शुष्कतम महीने में, शीत ऋतु के सबसे शुष्कतम महीने में ग्रीष्म ऋतु के सबसे आर्द्र महीने की अगर बात करते हैं तो ग्रीष्म ऋतु में शीत ऋतु की तुलना में 10 गुना अधिक वर्षा प्राप्त होगी। कौन सी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में। किसकी तुलना में, शीत ऋतु। क्योंकि W जो स्मॉल w किसको प्रदर्शित कर रहा है, शीत ऋतु तो है लेकिन कैसी है, शुष्क है। तो बारिश कौन से में होगी, ग्रीष्म ऋतु में होगी। किसकी तुलना में, शीत ऋतु की तुलना में कितना अधिक होगी, 10 गुना अधिक यहाँ पर बारिश प्राप्त होगी। नंबर 4 है अपने पास में CSA। नंबर 4 अपने पास में CSA, उष्ण ग्रीष्मकालीन जलवायु, उष्ण ग्रीष्मकालीन जलवायु। यहाँ पर अपने पास में S के साथ में S ग्रीष्म ऋतु शुष्क है, A ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो कितना है, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इस जलवायु प्रदेश का जो तापमान है वो कितना, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। यानी कितना, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ पर तापमान पाया जाता है। इसके अंतर्गत भूमध्य सागर, काला सागर, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, मध्य कैलिफोर्निया आता है अपने पास में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। तो अपने पास में जो मध्य कैलिफोर्निया के भागों में चिली होता है अपने पास में, जो दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी तट के पश्चिमी भाग पर लास्ट में जो चिली पाया जाता है। तो वहाँ पर जो चिली में उष्ण शीतोष्ण ग्रीष्मकालीन यहाँ पर जलवायु पाई जाती है, जहाँ का जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। तो कहाँ पर, भूमध्य सागर, काला सागर, दक्षिणी अफ्रीका का दक्षिणी भाग, ऑस्ट्रेलिया का दक्षिणी पश्चिमी भाग, कैलिफोर्निया का मध्य भाग और दक्षिणी चिली में, अपन के चिली में इस प्रकार की जलवायु मुख्य रूप से पाई जाती हैं। नंबर 5 है CSB। बी में क्या था कि ग्रीष्म ऋतु अपने पास में शीत ऋतु है, लेकिन वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 22 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। तो यहाँ का जो औसत तापमान क्या हो जाएगा, औसत जो तापमान है वो 22 डिग्री सेल्सियस से अब यहाँ पर कम पाया जाता है।
टेम्परेचर कितना हो गया 22 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर कम पाया जाता है। लेकिन जो वर्ष के जो 4 माह में, कम से कम 4 माह में जो तापमान है वो लगभग 10 से 15 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ पर पाया जाता है। जो अपने पास में CS जलवायु है उसके उत्तरी पूर्वी भागों में और दक्षिणी पश्चिमी भागों में उन्हीं क्षेत्रों के आसपास में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है और जहाँ का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। नंबर 6 है अपने पास में CWG। CWG वर्ष भर उष्ण शीतोष्ण जलवायु। यहाँ पर शीत ऋतु बिल्कुल क्या होती है, QW आ गया, और जी क्या था कि वर्षा होती है संक्रांति के बाद में। और संक्रांति कब थी कि जब सूर्य अपने पास में कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, कि जून के बाद का जो समय था उस समय के बाद में यहाँ पर बारिश होती है। तो यहाँ पर शीत ऋतु क्या रहेगी, शुष्क रहेगी, और ग्रीष्म ऋतु में यहाँ पर बारिश प्राप्त होगी। और ग्रीष्म ऋतु में जो बारिश होगी वो शीत ऋतु की तुलना में 10 गुना अधिक यहाँ पर बारिश अधिक पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो निम्न अक्षांशों में यानी भूमध्य रेखा के आसपास उष्ण जलवायु पाई जाएगी, जबकि अपन उच्च अक्षांशों की ओर जाते जाएंगे, ध्रुवों की तरफ जाते जाएंगे तो वहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाएगी। यानी इसमें जलवायु प्रदेश में निम्न अक्षांशों की ओर उष्ण जलवायु पाई जाती है, जबकि उच्च अक्षांशों की ओर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। तो ये अपने पास में उष्ण शीतोष्ण आर्द्र जलवायु कितने भाग हो गए, 6 भाग हो गए, CA, CS, CW, CSA, CSB और CWG। उसके बाद में चौथा अपने पास में था D जलवायु प्रदेश। यानी कि मिस्टर कोपे ने विश्व जलवायु वर्गीकरण मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा था, और उन 5 में अपने पास में चौथा आ रहा है D जलवायु प्रदेश, शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश। शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश की अपन बात करते हैं तो यहाँ पर शीत ऋतु में क्या होती है, बर्फ़ जमी हुई रहती है। यानी शीत ऋतु में क्या होती है, बर्फ़ जमी हुई रहती है। इसी वजह से शीत ऋतु में जो भी क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती हैं वो बर्फ़ के नीचे दब जाती हैं, उसके नीचे ढक जाती हैं, यानी सुप्तावस्था में पहुँच जाती हैं। जो ही ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ होती है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है, बर्फ़ पिघलने लगती है, तो वनस्पति पुनः हरी भरी होने लग जाती हैं। कौन से शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में। इस जलवायु प्रदेश के वर्ष के जो सबसे जो ठंडे महीने का तापमान की अगर बात करते हैं तो 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है, और -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक यहाँ पर टेम्परेचर पाया जाता है। यानी कि 10 डिग्री सेल्सियस से तो अपने पास में कम है, और -3 डिग्री सेल्सियस से अधिक इस शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश में तापमान पाया जाता है। यहाँ पर इसको 2 भागों में बांट दिया, शीत शीतोष्ण आर्द्र वन यानी DF, शीत शीतोष्ण आर्द्र वन, और दूसरा अपने पास में DF शीतोष्ण वन। यानी कि पहला अपने पास में क्या है, शीत शीतोष्ण आर्द्र वन है। यहाँ पर कोई भी जो ऋतु है या कोई भी माह है वो शुष्क नहीं रहता है, साल भर यहाँ पर इस वनीय क्षेत्र में क्या होती है, वर्षा होती है। इसीलिए इसको टेगा वन प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। टेगा वन प्रदेश या टेगा वन जलवायु प्रदेश के नाम से भी इसको जाना जाता है। शीत शीतोष्ण जो अपने पास में प्रदेश हैं, यहाँ पर शीत ऋतु क्या होती है, शुष्क रहती है। अधिकतर बारिश जो ग्रीष्म ऋतु में होती है, यहाँ पर सापेक्षिक जो आर्द्रता उच्च पाई जाती है, वाष्पीकरण की दर कम होती है, वर्षा जो होती है वो हिम के रूप में या बर्फीले कणों के हिमपात के रूप में होती है, और जो अपने तड़ित झंझावतों के रूप में यहाँ पर जो वर्षा होती है, जबकि यहाँ पर जो तापांतर है वो कम पाया जाता है। कौन से, शीत शीतोष्ण वन में। जबकि शीत शीतोष्ण आर्द्र वन में कोई भी जो ऋतु हैं वो शुष्क नहीं रहती है, अपन कह सकते हैं कि साल भर यहाँ पर अच्छी बारिश होती है, और इसी वजह से इस प्रदेश को टेगा वन प्रदेश के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो अपने पास में ये जो जलवायु प्रदेश है, ध्रुवीय जलवायु प्रदेश हैं, उसके जस्ट यानी ध्रुवों के नीचे वाले क्षेत्रों में शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश पाई जाती हैं।
तो यह था अपने पास में चौथा शीत शीतोष्ण जलवायु प्रदेश, जिसके अपने पास में दो भागों में डीएफ और डीएफ यानी शीत शीतोष्ण आर्द्र वन और शीतोष्ण वन प्रदेशों में इनको बांटा गया था। इनके भी जो तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर अलग अलग भागों में इसको यानी इसको शॉर्ट रूप में और डिवाइडेशन किया गया है। लेकिन अब अपने पास में इनका जो अगला पार्ट है वो है अपने पास में ई यानी कि ध्रुवीय जलवायु प्रदेश, और ये कौन सा है? पांचवा ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। यानी जो अपने पास में मिस्टर कोपेन ने जो विश्व जलवायु वर्गीकरण पांचवा जो प्रदेश बताया था वो था ध्रुवीय जलवायु प्रदेश। यानी इस प्रकार की जो जलवायु है वो ध्रुवों के समीप पाई जाती है, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुवों के आसपास ध्रुवीय जलवायु पाई जाती हैं। जिस प्रकार से भूमध्य रेखा के पास में शीत ऋतु नहीं पाई जाती है, वैसे ही ध्रुवों के समीप ग्रीष्म ऋतु नहीं पाई जाती हैं। यहाँ की औसत तापमान की बात करते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ का तापमान पाया जाता है। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, एक अपने पास में जैसे अपने पहले पढ़ा था ईटी और एक अपने पास में ईएफ। ईटी अपने पास में टुंड्रा जलवायु प्रदेश, ईटी कौन सा अपने पास में? टुंड्रा जलवायु प्रदेश है। टुंड्रा जलवायु प्रदेश यानी कि इसमें उष्णतम महीने यानी सबसे गर्म महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम यहाँ का तापमान पाया जाता है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु जब आती है तो मृदु यानी सुहावनी होती है। यानी ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है? यहाँ पर मृदु यानी सुहावनी होती है। और इस ग्रीष्म ऋतु की अपन बात करते हैं तो जिसमें तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम पाया जाता है। वार्षिक वर्षा की जो बात करते हैं तो इस टुंड्रा प्रदेश में वार्षिक जो वर्षा होती है वो 35 सेंटीमीटर से, या औसत अपन बात करें तो 35 जो सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती हैं। कौन से में? टुंड्रा जलवायु प्रदेश में 35 अपने पास में 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। जो वर्षा प्राप्त होती है तो इस क्षेत्र में जो अपने पास में खुले समुद्र होते हैं यानी जिनमें बर्फ़ जमी नहीं होती है, और हिमाच्छादित समुद्र जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं, अपन कह सकते हैं जिनकी ऊपरी सतह होती है वो बर्फ़ से ढकी हुई होती है। एक तो अपने पास में कौन से समुद्र आ गए? खुले समुद्र जिनमें बर्फ़ जमी हुई नहीं रहती है। एक अपने पास में हिमाच्छादित समुद्र है जो बर्फ़ से ढके हुए होते हैं। इनके जो बीच का जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में जो चक्रवातों के द्वारा उत्पन्न जो अपने पास में चक्रवात हैं उनसे उत्पन्न जो मानसूनी हवाएं हैं वहाँ पर इस टुंड्रा जलवायु प्रदेश में बारिश होती है, और जिसका औसत अपने पास में कितना है? 35 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर प्राप्त होती है। और ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? अपने पास में ध्रुवों के समीप पाई जाती हैं। दूसरा पार्ट अपने पास में ईएफ यानी टेगा जलवायु। टेगा जलवायु यानी कि ई जो अपने पास में जलवायु प्रदेश हैं उसका दूसरा पार्ट अपने पास में कौन सा है? ईएफ, जिसको अपन क्या कहते हैं? टेगा जलवायु क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। ये टेगा जो जलवायु प्रदेश है हमेशा हिमाच्छादित यानी कि बर्फ़ से ढका हुआ होता है, और यहाँ पर कोहरे की अधिकता पाई जाती है, यानी कोहरा यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये था मिस्टर कोजो कोपेन के विश्व जलवायु वर्गीकरण को मुख्य रूप से इसने 5 भागों में बांटा था। लास्ट इसमें एक जो उन्होंने अलग रखा था एच, हायर माउंटेन जो अपने क्लाइमेट था, उच्च पर्वतीय जल जो अपने पास में जलवायु। इस उच्च हायर माउंटेन क्लाइमेट में उन्होंने जितने भी अपने पास में पर्वतीय क्षेत्र हैं उन पर्वतीय क्षेत्रों में जो अपन ऊंचाई के साथ बढ़ते जाएंगे वहाँ की जो जलवायु जो परिवर्तित हो जाएगी, उस परिवर्तित होते हुए जलवायु को उन्होंने पर्वतों के आधार पर वर्गीकरण किया है। लेकिन ये जो वर्गीकरण था वो अपने मुख्य जलवायु वर्गीकरण में भी इन्होंने उनको दर्शा दिया था, क्योंकि उन्होंने वर्षा तापमान और वर्षा के वितरण के आधार पर उसका वर्गीकरण किया था। लेकिन फिर भी जितने भी पर्वत थे उनको अलग से समझाने के लिए, अलग से वहाँ की जलवायु का वर्गीकरण के लिए उन्होंने उच्च पर्वतीय जलवायु का वर्गीकरण किया था, जिसमें जो अपने सेम प्रोसेस जो अपने 5 जो पार्ट थे उसी के अनुसार उन्होंने वर्गीकरण किया है। तो धरातल से अपने समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई पर बढ़ते जाएंगे, जलवायु जो परिवर्तित होती जाएगी, उसका वर्गीकरण मिस्टर कोपेन ने पर्वतों के आधार पर एच जो उच्च पर्वतीय जलवायु प्रदेश में उन्होंने मुख्य रूप से किया था। यह है मिस्टर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।